हेलो क्लास नाइन्थ। तो आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। इसको हम अलजेब्रा और बीज गणित भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका नाइन्थ क्लास का आज चैप्टर नंबर मैं आपको 2 कराने जा रहा हूँ। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ एक तरीके से आगे की जो आपकी मैथ होगी, जो आपकी क्लास 10th हो गई, 11th हो गई, 12th हो गई, तो उसमें अलजेब्रा जो होती है जिसको हम बीज गणित बोलते हैं, ये उस टॉपिक है। मतलब ये हमारा अलजेब्रा का टॉपिक है, ये हमारा बीज गणित है। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है, क्या क्या आपको सीखना है, वो सारी की सारी जानकारी हम आपको आज की क्लास में देंगे। और शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। ठीक है, तो देखो सभी बच्चे, आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 और हमारी क्लास 9th है, तो क्लास 9th का चैप्टर नंबर आपको मैं 2 कराने जा रहा हूं। तो इसके अंदर आप बेसिकली सीखेंगे किसके बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे, पॉलिनोमियल। हिंदी में हम इसको बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं हम इसको, बहुपद। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बहुपद है क्या, तो इट इज एन एक्सप्रेशन which contain variable, constant and mathematical operation. Mathematical operation, यह ऐसे व्यंजक हैं जिनमें चर, अचर तथा गणित के पदों का उपयोग होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, तो मैंने नंबर मान लिया x और उसका 3 टाइम्स कर दिया, तो क्या हो गया 3x। ऐसे करते थे ना। आपने बोला 5 टाइम्स ऑफ y, तो 5 टाइम्स ऑफ y क्या हो गया आपका 5 टाइम्स ऑफ y। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला 2 इज एडेड इन x, हमने x में 2 जोड़ा, तो थर्ड क्या हो गया हमारा x प्लस 2। ऐसे ही अगर आपसे बोला गया, आपसे मैंने बोलता हूं या आपने कोई लिखा हाफ इज एडेड टू y, तो आपने y के अंदर 1/2 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। साथ ही साथ आप ये फॉर्मूला पढ़ते थे ना 5th में, a प्लस बी, 5th पार्ट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पे आपको जो ये दिख रहा है, आपको जो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये है और ये है, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे एक्चुअली में पॉलिनोमियल हैं। हम इन सबको बहुपद बोलते हैं। ये सभी हमारे क्या हैं, बहुपद हैं। अब इसके अंदर जैसे आपको दिख रहा है, जैसे मैंने लिखा 3x लिखा, तो जो हमारा ये 3 है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मतलब चर, अचर सॉरी। और जो ये x है ये है हमारा वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं चर। ओके जी, तो देखो इसके अंदर कांस्टेंट भी हो गया, वेरिएबल भी हो गया, यही लिखा ना मैंने, वेरिएबल भी होता है, कांस्टेंट भी होता है। अगर मैं ये वाला एक्सप्रेशन उठाऊं, जैसे है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अब इसके अंदर आप देखो, ये देखो ये रहे सारे वेरिएबल, मतलब चर आ गए। ये देखो 2 है, ये हो गया देखो आपका कांस्टेंट, मतलब ये आपका अचर हो गया। और ये देखो जमा का निशान, मतलब ये हो गया आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन, जमा, घटा, गुणा, भाग, इसे हम क्या बोलते हैं, गणितीय पद। ये हमारे गणितीय पद हो गए। तो हो गया ना, तो ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल कहलाते हैं। हमने इनको पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था ना, लेकिन यही सारे हमारे क्या हैं,
पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल में आगे बढ़ाने से पहले हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले टर्म आती है, बात आती है टर्म्स या फिर पद। ठीक है बच्चों, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 3x² 4y + 5। तो यहां पे इस पॉलिनोमियल के अंदर आप देख रहे हो क्या क्या है, 3x² है, 4y है, 5 है। तो हम इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम टर्म्स या फिर पद। ये हमारे क्या है, टर्म्स है या फिर क्या है, पद है। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3। तो इसके अंदर 3 टर्म्स हो गई, इसके अंदर 3 पद हो गए। ऐसे ही दूसरा होता है हमारे पास, याद रखना है आपने सभी को, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट या फिर गुणांक। जैसे मैंने लिखा 5x² 4y² और 6z², मैंने ये लिख दिया। तो यहां पे मेरी ये जो टर्म है 5x² जो मेरा पद है, इसमें x² के साथ क्या लिखा हुआ है, 5। मेरी जो ये टर्म है 4y², यहां पे y² के साथ में क्या लिखा है, 4। मेरी जो ये टर्म है 6z², इसमें इसके साथ क्या लिखा है, 6। तो ये जो हमारे 5 4 और 6 है, ये हमारे क्या है, कोएफिशिएंट। क्या हो गए, कोएफिशिएंट। इनको हम बोलते हैं गुणांक। ठीक है, अब कैसे, अगर मैं बोलूं कि 3x²yz, इसमें मैं आपसे पूछूं बताओ कोएफिशिएंट ऑफ z, z का गुणांक क्या है। तो आप z को छोड़ दो, क्या बच गया, तो ये हो गया आपका 3x²y। आगे बात समझ में। तो जब भी आपसे किसी भी चीज का कोएफिशिएंट पूछा जाएगा, तो आपने क्या करना होता है, उस टर्म को छोड़कर जो भी कुछ बचता है वो हमारा क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट हो जाता है। ओके बच्चों, तो आप लोगों को, सभी बच्चों को समझ में आया कि पॉलिनोमियल क्या है, जिन्हें हम बहुपद बोलते हैं। उसके बाद टर्म्स, पद क्या होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, कोएफिशिएंट, गुणांक। इसे आप क्या समझते हो, तो सभी मैंने आपको बताया। आगे होता है आपके पास बच्चों थर्ड टर्म में डिग्री। क्या होती है आपकी डिग्री, इसे हम हिंदी में बोलते हैं घात। ठीक है, एक्सपोनेंट पावर हमने एक चैप्टर किया है ना, घातांक और घात, उसका टॉपिक है। तो ये क्या होता है, डिग्री क्या होती है, देखो मैंने लिखा 5x² + 2x + 1। तो जैसे मैंने ये लिखा, यहां पे x की पावर क्या है, इस x की पावर क्या है, 2। तो ये 2 इसकी क्या हो गई, डिग्री हो गई। ठीक है, जैसे यहां पे x की पावर क्या है, 1 है, तो ये इसकी पावर हो गई। लेकिन जब बोला जाएगा कि इसकी डिग्री कितनी है, तो जो ये पावर होती है इसी को हम बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 7x², तो इसकी डिग्री कितनी है, 2, ये इसकी डिग्री है। मैंने लिखा 6x³, तो ये क्या है, हमारी डिग्री है। मैंने लिखा 5x की पावर 10, तो मेरी जो ये 10 है, ये हमारी क्या होती है, डिग्री होती है, या फिर क्या बोलते हैं हम इसको, घात बोलते हैं। ओके जी, सभी बच्चों को बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये सारी की सारी छोटी छोटी जो बेसिक टर्म है बच्चों, ये आपने याद रखी है, क्योंकि इन सभी को मिलाकर आपका ये जो चैप्टर बनेगा, तो इसमें सभी चीजों को यूज करना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे सभी बच्चों को मैंने बता दिया आपको। सारे बच्चे एक बार दोबारा से जल्दी समझ लेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं। एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा व्यंजक जिसके अंदर आपका वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा और मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। एक ऐसा व्यंजक जिसके अंदर चर, अचर और गणित के पद होंगे, हम उसको बोलते हैं बहुपद या फिर पॉलिनोमियल। ये हमारे सारे पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आपको मैंने 3 बातें बताई, 3 चीजें बताई। पहली बात है आपकी, पहली चीज है टर्म, जिसको हम बोलते हैं पद। तो जैसे ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, तो ये इसके क्या है, टर्म्स है। इसके बाद नेक्स्ट वन इज कोएफिशिएंट, जिसको हम बोलते हैं गुणांक, और द नेक्स्ट वन इज डिग्री, जिसको हम बोलते हैं घात। तो ये सभी चीजों बच्चों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं चैप्टर। अब हम आगे आपको चैप्टर में पॉलिनोमियल तो मैंने आपको बता दिया। अब ये टाइप्स भी होती है पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल हमारे कई टाइप्स के होते हैं। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
तो क्या है टॉपिक आपका? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अभी करते हैं इसे थोड़ा सा साफ कर दें। तो अब आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। तो देखो बच्चों, सारे बच्चे, बहुपद जो हमारे होते हैं ये होते हैं 8 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? 8 टाइप्स, 8 प्रकार के। सबसे पहले ये तो होते हैं 3 टर्म्स बेस, पद के आधार पर, और 3 होते हैं पावर बेस, मतलब घात के आधार पर। मतलब आप डिग्री बेस भी बोल सकते हो। अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो पहला होता है आपका मोनोमियल, हिंदी में बोलते हैं इसको हम एक पदी। तो जैसे इसका नाम है एक पद, जैसे 3x 5y 2xyz, तो आप देख सकते हैं सब क्या है, हमारी एक सिंगल टर्म है, तो हम इनको क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। सेकंड होता है बाइनोमियल, इसको बोलते हैं द्विपदी, दो पद वाली। तो 3x प्लस 1 कर दिया, 5x प्लस 2 कर दिया, 2xyz प्लस 5 कर दिया। तो देखो अब ये दो दो टर्म्स बन गई। तीसरा होता है ट्राइनोमियल, हिंदी में बोलते हैं इसे त्रिपदी। तो अब 3 पद, तो 3x y और z कर दिया, 5y प्लस x प्लस 1 कर दिया, 2xyz प्लस y प्लस z। तो ये हमारे हो गए त्रिपद। तो पहले एक पदी जिसमें सिर्फ एक ही पद होगा, इसको बोलते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल द्विपदी जिसमें 2 पद होंगे। ट्राइनोमियल त्रिपदी जिसमें 3 टर्म्स होंगे। पावर बेस की बात करें बेटा, तो आपका चौथा हो गया लीनियर, मतलब रैखिक। इसकी ट्रिक याद रखना, जिसकी पावर क्या होगी? 1 होगी। जैसे मैंने लिख दिया x, ओके, इसकी पावर कुछ नहीं दिख रही तो क्या है? 1 है। मैंने लिख दिया y प्लस 1, तो इसकी पावर क्या है? 1 है। फिफ्थ होता है आपका क्वाड्रेटिक, हिंदी में बोलते हैं इसको हम द्विघातीय, मतलब पावर 2 वाली। जैसे मैंने x की 2 लगा दिया, यहां पे मैंने y की 2 प्लस 1 लगा दिया, तो अब ये हमारे कौन से पॉलिनोमियल हो गए? क्वाड्रेटिकल, क्वाड्रिक, द्विघातीय। छठा होता है आपका क्यूबिक, इसको बोलते हैं हम त्रिघातीय, पावर 3। तो इसका फॉर्मूला क्या आपको याद रखना, जैसे कि x की 3 y की 3 प्लस 1, तो ये हमारे क्या हो गए? त्रिघातीय हो गए। तो आप, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे पास 8 टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, जिसमें 6 टाइप्स के जो हैं उनमें से 3 होते हैं टर्म के आधार पर, मोनोमियल एक पदी, बाइनोमियल द्विपदी, ट्राइनोमियल त्रिपदी, और 3 होते हैं पावर बेस पे, लीनियर रेखिक पावर 1 वाले, क्वाड्रेटिक द्विघाती पावर 2 वाले, क्यूबिक त्रिघाती पावर 3 वाले। ठीक है, तो ये हो गए आपके 6 टाइप्स के पॉलिनोमियल। 7th होता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसे हम बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं हम इसको? अचर बहुपद। जैसे मैंने लिख दिया 5 10 100 1000, तो ये हमारा क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर एक भी वेरिएबल नहीं है, सारे कांस्टेंट हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद। और 8वां होता है आपका जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है बच्चों आपका 8वां? जीरो पॉलिनोमियल, मतलब शून्य बहुपद, बहुत ही आसान, पावर 0। क्या हो गया इसका एग्जांपल? 0। जैसे आपने लिख दिया 0, तो ये हमारा क्या हो गया? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ नहीं आएगा, वो हमारा हो गया क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने हमेशा याद रखनी है, जो हमारा पॉलिनोमियल होगा उसमें जो पॉलिनोमियल की पावर होती है, पॉलिनोमियल पावर या बहुपद की जो घात होती है, वो हमेशा क्या कहते हैं, आपकी नेचुरल नंबर होनी चाहिए, मतलब 0 1 2 ऐसी होनी चाहिए, ना ही माइनस की चलेगी, नेगेटिव भी नहीं चलेगी और फ्रैक्शन में भी नहीं चलेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, हमारा ये बहुपद है। अगर मैंने लिखा x प्लस 1 बाय एक्स, तो ये मेरा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, तो हमारी पावर क्या हो गई, नेगेटिव, इसीलिए क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे ही अगर मैंने लिखा x रूट एक्स प्लस 1, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2 प्लस 1, तो हमारी पावर क्या हो गई, फ्रैक्शन में हो गई। हमारी जो घात है वो कभी भी बटे में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और ना ही माइनस में होनी चाहिए, तभी वो एक पॉलिनोमियल बहुपद होगा, अन्यथा अदरवाइज वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके बेटा, तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों आपकी बेसिक थी, जिनका आपका इस्तेमाल होगा आपके इस चैप्टर के अंदर। तो आपने इन सभी को एक बार दोबारा से याद कर लेना है, समझ लेना है, क्योंकि अब आपको मैं शुरू कराने जा रहा हूं आपकी एक्सरसाइज। तो अब मैं आपको एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं, आप सारे के सारे बच्चे अपनी 2.1 एक्सरसाइज निकाल लो। ठीक है, तो सारे बच्चे अपनी बुक को खोल लें। फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं। सभी बच्चों को जो भी मैंने ये बताई है टर्म्स, इन सबको एक बार दोबारा से याद कर लेना, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातों का इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों अपनी पढ़ाई। आप अपनी एक्सरसाइज 2.1 निकाल लें। तो ये रही आपकी एक्सरसाइज 2.1। ओके जी, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपको बताना है इनमें से कौन से जो बहुपद हैं वो हमारे एक वेरिएबल में हैं, एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। आपको उसका रीजन भी लिखना है, उसके क्यों नहीं है इसका कारण भी लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन, आप सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो फर्स्ट वाला है आपका 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 7। इसे ध्यान से देखो, क्या इसकी पावर बटे में है, नहीं है। क्या ये घटा में है, नहीं है। और क्या कहते हैं, इसके अंदर सारे वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल मतलब चर इसके अंदर कौन सा है, एक ही है, और वो कौन सा है, x ही है। तो आप क्या बोलोगे, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यह एक चर में बहुपद है। ओके जी, क्लियर, और समझो ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आप देखो वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। ओके देखो बेटा, यहां पे वेरिएबल देखो, वेरिएबल मतलब चर कौन सा है, वाई है, और वाई की पावर क्या है, 2 है। क्या ये पावर बटे में है, नहीं है। क्या ये माइनस में है, नहीं है। तो इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यह एक चर में बहुपद है। अब चलते हैं तीसरे पे, थर्ड पे। 3√t प्लस t√2। अब यहां ध्यान देना आप सारे के सारे बच्चे, यहां पे 3t की पावर को क्या लिख सकते हो, 1/2, और t इसको √2 रहने दो। यहां देखो, यहां पावर कैसे हो गई, 1/2 हो गई। तो आप क्या लिखोगे, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। यह बहुपद
नहीं है। आपका रीजन क्या हो जाएगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ है y प्लस में 2/y। अभी मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था, जब आप इसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1। तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्या लिख दोगे आप, यह बहुपद नहीं है। ओके, आप चलते हैं अपने फिफ्थ वाले पार्ट पे। फिफ्थ पे देखो, x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर क्या है, 50 है। अब वेरिएबल देखो 1 2 3, इसके अंदर 3 वेरिएबल यूज हो रखे हैं। अच्छा, इनकी पावर देखो, पावर बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आप लिखोगे इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। आप क्या लिखोगे, यह 3 चर वाला बहुपद है। तो इस प्रकार से आप अपना पहला सवाल कर लोगे। बिल्कुल इजी था, सिंपल सा था ना बच्चों, आगे से भी बस समझ में। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कह रहे हैं, आपको कोफिशिएंट बताना है, गुणांक किसका, एक्स स्क्वायर का। तो देखो 2 + x² + x, आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक। तो क्या x² का पूछा है तो सिर्फ x² को देखो, इसके साथ क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, आया समझ में बच्चों को। 2 - x² + x³। तो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक क्या हो जाएगा, सिर्फ x² को देखो, क्या है इसके साथ, माइनस में कुछ नहीं है, तो मतलब माइनस का 1। थर्ड, ये है π/2 x² + x। इसमें बताओ कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक। तो यहां पे आप देखो कि x² के साथ क्या है, क्या है x² के साथ, π/2। तो बिल्कुल सही, आपका गुणांक क्या हो जाएगा, π/2। और फोर्थ वाले पे आते हैं। फोर्थ है √2x - 1। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक, आप देखो इसके अंदर x² है, नहीं है, तो जब x² नहीं है तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0। जब भी आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए, जब भी, तो आपको जिस चीज का कोफिशिएंट पूछा है आप देखना है उसके साथ में क्या लिखा गया है, जो भी बच रहा है उसको छोड़कर वही उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। उस टर्म में देखना है, आपको पूरे से मतलब नहीं है। आपसे x² पूछा है तो सिर्फ x² को देखना है, अगर आपसे x पूछता तो आपको x को देखना है। ठीक है, सिंपल। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री का आपको एक बाइनोमियल बताना है। तो कितने सारे आंसर हो जाएंगे, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, 35 घात वाला द्विपद। तो कितने, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। देखो एक हो गया x की 35 + 1, अब y लिख दो 35 + 1। बहुत सारे लिख सकते हो बच्चों आप, इतने सारे हो सकते हैं, कुछ भी, बहुत सारे हो गया आपका। ऐसे ही पूछ रहा है मोनोमियल डिग्री 100, तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, 100 घात वाला एक पदी, मतलब एक टर्म होनी चाहिए। तो इसके भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, x की 100 डाल दो,
5y की 100 डाल दो, 17t की 100 डाल दो, बहुत सारे हैं। बस आपने जितनी पावर बोली हुई है उसी पावर के हिसाब से आपको क्या कहते हैं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने 3 सवालों को कर लोगे। सभी बच्चों को आए अच्छे से समझ में? ओके, चलिए आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखो जरा क्या करना है हमें 4th क्वेश्चन पे। आसान एक्सरसाइज है ना, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है तो इसलिए थोड़ी सी इजी है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में डिग्री पूछ रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखो डिग्री बतानी है। फर्स्ट है 5x की क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब जब मैंने आपको समझाया था तो मैंने तो एक एक का एग्जांपल ले लिया था, वो तो इजी था। आपको इस पूरे की डिग्री बतानी है तो आपको देखना है कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सबसे बड़ी घात क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3। तो आप ऐसे लिख लोगे डिग्री और घात बराबर हो जाएगा 3। बस आ गया आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल ऐसी। सेकंड पे आओ, 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी इसकी डिग्री, मतलब घात। बिल्कुल बिल्कुल सही बच्चों, क्या हो जाएगी 2, क्योंकि y की पावर कितनी है? 2 है। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है हमारा 5t माइनस रूट 7। वेरिएबल की पावर देखनी होती है हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगी इसकी डिग्री, घात। इसकी घात हो जाएगी 1, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? फर्स्ट है। फोर्थ 3, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी घात कितनी हो जाएगी आपकी? 0। अब ऐसी मैं एक अपनी तरफ से दूं, मैं बोलूं 5 की पावर 100 x की पावर 100 प्लस y प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं बोलूं कि बताओ इसके अंदर डिग्री कितनी है? अच्छा x की 50 कर देते हैं। घात अगर मैं पूछूं तो आप देखो यहां पे x की पावर कितनी है? 50, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये है हमारी हाईएस्ट पावर। तो हमारा डिग्री कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी, घात हमारी 50 हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो आपने चर की घात देखनी है, वेरिएबल की पावर देखनी है, वो हमारी डिग्री कहलाती है, उसी को हम बोलते हैं घात। ओके जी, आसान सा था क्वेश्चन नंबर 4। और अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। आपको यहां पे बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में। तो लीनियर मतलब रैखिक के लिए क्या बताया था मैंने? पावर 1, घात हमारी 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1। क्वाड्रेटिक के लिए क्या बताया था? बिल्कुल सही, द्विघाती के लिए पावर 2 और क्यूबिक के लिए, त्रिघाती के लिए पावर कितनी बताई थी मैंने? 3। तो बस इसी का यूज करना है। जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हमारी पावर कितनी है? पावर है 2, तो आप लिख दोगे क्वाड्रेटिक। क्या लिख दोगे? क्वाड्रेटिक, मतलब द्विघातीय। तो ये होगा क्वाड्रेटिक। अब सेकंड पूछ रहे हैं आपसे x माइनस एक्स की क्यूब, तो कितनी पावर है इसमें? पावर 3, तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक, मतलब त्रिघातीय। चलते हैं थर्ड पर। थर्ड है आपका y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। पावर कितनी है? बिल्कुल सही 2, तो क्या हो जाएगा आपका? क्वाड्रेटिक, मतलब आपका द्विघातीय। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से सारे के सारे करने हैं। जैसे आपका 1 प्लस एक्स, तो पावर कितनी है? 1 है, तो आप क्या लिख दोगे? लीनियर, मतलब आपका हो गया ये रैखिक। ऐसे ही अगर हम फिफ्थ पे चलते हैं तो है 3t, यहां पर भी पावर 1 है, तो क्या बन जाएगा आपका? ये लीनियर, मतलब आपका रैखिक। सिंपल सा है, बिल्कुल आसान सा है। आर स्क्वायर, पावर कितनी है? घात कितनी है? 2, तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। बिल्कुल सही बच्चों, द्विघातीय।
7 की बात करते हैं तो है 7x की 3, कितनी पावर है 3, तो क्या बन जाएगा आपका क्यूबिक, मतलब त्रिघातीय। ओके बेटा, तो कितनी छोटी सी एक्सरसाइज थी, बहुत जल्दी खत्म होगी, पता ही नहीं चला आपको पढ़ाते पढ़ाते। ओके जी, तो ये आपकी थी पहली एक्सरसाइज, आपकी चैप्टर 2 की बिगनिंग है, फर्स्ट क्लास है, इसलिए कंपैरेटिवली थोड़ी सी इजी भी है, हल्का फुल्का समझना है। लेकिन आपने इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी टर्म्स आई हैं उन टर्म्स को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आगे इन्हीं चीजों का यूज होगा। जब हम शुरुआत अच्छी करेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, आपको मैंने आज 2.1 एक्सरसाइज कराई। आप सारे के सारे बच्चे अपने काम के लिए इसी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को खुद अपने आप करने की कोशिश करेंगे, और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। सारे बच्चों को बाय और गुड लक फॉर योर ब्राइट ब्राइट फ्यूचर। बाय बच्चों, बाय बाय।